स्वागत है आपका क्राइम स्टोरीज में। आज जो मर्डर मिस्ट्री की कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो है नोएडा से एकदम हाई प्रोफाइल डॉक्टर दंपति पर अपनी ही बेटी की हत्या और नौकर को मारने का आरोप। सीबीआई ने जांच शुरू की। दोषी साबित करके इन्हें उम्र कैद की सजा भी सुना दी गई, लेकिन हाई कोर्ट ने केस को ही पलट दिया। लेकिन इतने सारे सवाल छूट गए जिनका कोई जवाब नहीं मिला। कदम कदम पर सस्पेंस। सीबीआई के बड़े बड़े अफसर 14 साल बीत जाने के बाद भी आरोप साबित नहीं कर पाए। आइए आज इस मर्डर मिस्ट्री की कहानी को जानते हैं। दोस्तों, नोएडा के सेक्टर 25 जलवायु विहार में जाने माने डेंटिस्ट राजेश तलवार रहते थे। 15 मई 2008 की रात करीब 11 बजे उनके लैपटॉप में वाईफाई की दिक्कत हुई तो वह अपनी 14 साल की बेटी आरुषि के कमरे में चले गए। वहां रखे कंप्यूटर को खोला और कुछ मेल करने लगे। आरुषि उस दौरान चेतन भगत की 3 मिस्टेक्स ऑफ माय लाइफ पढ़ रही थी। आरुषि की मां नुपुर भी कुछ देर में आ गई। अब मां बेटी बात कर रहे थे और पिता ईमेल चेक कर रहे थे। कुछ देर बाद राजेश और नुपुर अपने कमरे में चले गए। इधर घर का नौकर हेमराज आरुषि के कमरे में चला गया। कुछ देर बाद राजेश किसी काम से अपने कमरे से बाहर निकले तो देखा आरुषि के कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला है। झांक कर देखा तो आरुषि और हेमराज आपत्तिजनक हालत में थे। राजेश गुस्से से लाल भागकर किचन के बगल में रखी गोल्फ स्टिक को उठा लाए। कमरे का दरवाजा तेजी से खोला और हेमराज के सिर पर बहुत तेजी से वार किया। हेमराज का सिर फट गया। राजेश ने गोल्फ स्टिक से दोबारा वार किया। इस बार हेमराज बगल हट गया। वार सीधे आरुषि के सिर पर जाकर लगा। इसके बाद दूसरे कमरे से नुपुर तलवार भी आ गई। राजेश ने पूरी बात नुपुर को बताई और फिर दोनों हेमराज की लाश को ठिकाने लगाने और मर्डर से अनजान बनने की कोशिश में लग गए। राजेश और नुपुर तलवार हेमराज की लाश को लेकर छत पर गए। वहां एक किनारे पर उसे रख दिया। उसके ऊपर कूलर का ढक्कन रख दिया। राजेश को लगा कहीं हेमराज बच न जाए, इसलिए वह नीचे से सर्जिकल ब्लेड लेकर गए और हेमराज की गर्दन की नस काट दी। नीचे आए तो आरुषि की गर्दन पर भी सर्जिकल ब्लेड से कट मार दिया। इसके बाद दोनों ने कपड़े बदले, गोल्ड स्टिक और सर्जिकल ब्लेड को कार में रखा और उन्हें फेंकने चले गए। वापस आए तो गेट में अंदर से ताला लगा दिया और सुबह होने का इंतजार करने लगे। हेमराज के अलावा भारती भी राजेश तलवार के घर पर नौकरानी का काम कर रही थी। वह रात में घर चली जाती। 16 मई की सुबह वह 6 बजे घर आई। गेट बंद मिला। 3-4 बार डोरबेल बजाया। नुपुर आंखें मलते हुए आई और बोली कि हेमराज नहीं है क्या? भारती बोली इतनी आवाज के बाद भी वह बाहर नहीं आया। नुपुर ने गेट का ताला खोलने की कोशिश की पर उससे खुला नहीं। उसने भारती को चाबी दे दी। भारती ने हाथ अंदर डालकर ताला खोल लिया। भारती और नुपुर अंदर गए तो राजेश तलवार रोते हुए खड़े थे। नुपुर ने आरुषि की लाश देखी तो जोर जोर से रोने लगी। भारती से कहा कि देखो भारती, हेमराज ने आरुषि को मार दिया। भारती के भी आंसू निकल जाते हैं। वो रोते हुए पूछती है कि पड़ोसियों को बुलाओ। नुपुर ने हाँ में सिर हिला दिया। राजेश तलवार ने पुलिस को सूचना देने से पहले अपने परिवार के लोगों को बुलाया। 6:50 के करीब पुलिस आ जाती है। फिंगरप्रिंट कलेक्टर ने जो तस्वीरें खींची सब धुंधली निकल गई। राजेश और नुपुर ने पुलिस के सामने हत्या के लिए पहला नाम हेमराज का लिया। हेमराज नेपाल का था, इसलिए पुलिस का एक ग्रुप नेपाल चला गया। यूपी पुलिस के फोटोग्राफर और फिंगरप्रिंट कलेक्टर चुन्नीलाल गौतम घटना स्थल पर 10 बजे पहुंचे। फोटो खींची, फिंगरप्रिंट निकाला, लेकिन जब उसका फाइनल प्रिंट निकला तो 24 में से 22 धुंधले थे। 23 फोटो नेगेटिव से मेल ही नहीं खाते। हेमराज की लाश छत पर और दरवाजा अंदर से बंद। हत्याकांड के अगले ही दिन पुलिस जांच के लिए छत पर जाने लगी। सीढ़ी पर ताला बंद था। चाबी मांगी तो राजेश तलवार ने पहले तो मना किया, लेकिन फिर दे दी। ऊपर गए तो हेमराज की लाश देखकर सन्न रह गए। अब पुलिस का शक बढ़ गया। पुलिस हेमराज को दोषी मान रही थी, लेकिन उसकी लाश मिलने के बाद आईजी पुलिस गुरुदर्शन सिंह ने केस को ऑनर किलिंग बता दिया। 23 मई 2008 को राजेश तलवार को गिरफ्तार कर लिया गया और उस वक्त राज्य में मायावती की सरकार थी। लोगों ने जांच पर सवाल उठाए तो केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया। सीबीआई ने राजेश तलवार का नार्को टेस्ट करवा दिया।
लेकिन कुछ नहीं मिला। इसके बाद जांच टीम ने राजेश की क्लिनिक में काम करने वाले नौकर राजकुमार, विजय मंडल और कंपाउंडर कृष्णा से पूछताछ शुरू की। यहाँ भी सबूत नहीं मिला। चार्जशीट में राजेश तलवार को आरोपी बनाया गया। सबूत के तौर पर सीबीआई ने कुछ चीजें चार्जशीट पर लिखी, जैसे आरुषि की लाश को ढकने, उसके प्राइवेट पार्ट्स को साफ करने कोई दूसरा नहीं आएगा। हेमराज की हत्या के बाद उसके शव को छत पर कैसे पहुंचाया गया, जबकि सीढ़ी का ताला तो अंदर से बंद था। सीबीआई के अकॉर्डिंग किसी भी बाहरी व्यक्ति के घर के अंदर आने के सबूत नहीं मिले। हेमराज की लाश को छत पर पहुंचाने के बाद राजेश तलवार ने खूब शराब पी और सबूत मिटाए। इन्हीं सबूतों के आधार पर 25 नवंबर 2013 को सीबीआई की विशेष अदालत ने राजेश तलवार और नुपुर तलवार को धारा 302/34 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके अलावा दोनों पर सबूत मिटाने के लिए धारा 201 का दोषी पाया गया। 5-5 साल की सजा हुई। अदालत के अकॉर्डिंग अब नुपुर और राजेश को पूरी उम्र जेल में रहना होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीबीआई की दलील को बकवास बताया। राजेश तलवार ने सीबीआई के फैसले को जनवरी 2014 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दे दी। कोर्ट ने सीबीआई की दलील देखी तो बकवास कहा। जज ने कहा कि इसमें तो सिर्फ कहानियां हैं, सबूत कहाँ है। कोर्ट ने जो दलीलें दी उसे जरा समझते हैं। पहला, हत्याकांड में यूज की गई गोल्ड स्टिक और सर्जिकल ब्लेड कहाँ है? हेमराज के खून के धब्बे राजेश और नुपुर पर क्यों नहीं मिले? राजेश और नुपुर से अलग अलग पूछताछ हुई, लेकिन कोई डिफरेंस नहीं था दोनों के स्टेटमेंट में। राजेश और नुपुर के नार्को टेस्ट में भी ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे वे दोषी साबित हो। इलाहाबाद हाईकोर्ट की जस्टिस बी.के. नारायण और जस्टिस ए.के. मिश्रा की खंडपीठ ने 16 अक्टूबर 2017 को सीबीआई के फैसले को पलट दिया और इस तरह दोनों बरी हो गए। लेकिन इन्हें निर्दोष नहीं बताया गया, बल्कि बेनिफिट ऑफ डाउट का फायदा मिला, यानी 100 दोषी छूट जाए पर एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए वाला नियम यहाँ लग गया। फैसला देखा तो गाजियाबाद की डांसना जेल में बंद राजेश और नुपुर रो पड़े। नुपुर बोली, अब हमें इंसाफ मिला है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला सीबीआई को अपनी हार लगी। सीबीआई ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। अपील का मीडियम बनाया हेमराज की पत्नी को। 10 अगस्त 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली है, जिस पर अब तक लगातार सुनवाई हो रही है और फैसले का इंतजार है। तो इस तरह से ये अब तक की पूरे भारत में सबसे बड़ी आरुषि तलवार हत्याकांड की मर्डर मिस्ट्री अभी भी एक मिस्ट्री है। इसमें आज तक सच का पता नहीं लगा पाया है। बस लोगों को शक है कि ये हत्या इन दोनों ने अपने ही बच्चे की हत्या कर दी। एक माँ बाप होकर अपने बच्चे की हत्या करना कितना ही जघन्य अपराध है, लेकिन अब तक ये साबित नहीं हो पाया है। अभी भी सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा है। इसी के साथ दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की मर्डर मिस्ट्री की ये कहानी, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।